आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद सीधे जो है बिहार में एक उपसभा चुनाव विधानसभा का होगा और वो चुनाव है रुपौली का। जी हां, रुपौली उपचुनाव में त्रिकोणीय संघर्ष तय है। कलाधर मंडल और बीमा भारती ने पूरी ताकत अपनी वहां पर झोंक दी है और एक तरह से कह लीजिए कि चुनाव प्रचार उन्होंने शुरू कर दिया है। बीमा भारती ने तो इसलिए शुरू कर दिया है कि लालू यादव के तरफ से उनको हरी झंडी मिल गई है। जी हां, हम बता दें कि ये पूरा क्या है, उस सीट पर क्यों त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, ये कि इसकी पूरी जानकारी हम आपको दे देते हैं। लोकसभा चुनाव के ठीक बाद हो रहे रुपौली विधानसभा उपचुनाव में त्रिकोणीय संघर्ष के आसार बन रहे हैं। कोसी नदी के किनारे बसे रुपौली में चुनावी धारा मचलने लगी है। नेताओं के दौरों के साथ साथ कार्यकर्ताओं की पूछ व लोगों की उत्सुकता भी बढ़ने लगी है। रुपौली उपचुनाव का नाता लोकसभा चुनाव से होने के कारण पूरे जिले की नज़र इस पर टिकी हुई है। पहले रुपौली से ही विधायक, फिर लोकसभा चुनाव में राजद प्रत्याशी बन सुर्खियों में बन रही बीमा भारती यहां मैदान में हैं। पूर्व के चुनाव में लोजपा के बागी शंकर सिंह तीसरे स्थान पर रहे थे। उस चुनाव में माकपा के प्रत्याशी भी मैदान में थे और दूसरे स्थान पर रहे थे। इस बार अंतिम क्षणों में राजद ने रुपौली सीट रख ली। कुछ ऐसी ही तस्वीर लोकसभा चुनाव के दौरान उभरी थी और इंडी गठबंधन में कांग्रेस की जगह राजद ने सीट अपने हिस्से में रख ली थी। इस कारण यह सीट देश स्तर पर चर्चित रही थी। लोकसभा चुनाव में सांसद पप्पू यादव कांग्रेस के बागी बन मैदान में उतरे थे और जीत भी दर्ज की। रुपौली उपचुनाव में स्थिति थोड़ी अलग है। फिलहाल बागी यहाँ भी हैं, लेकिन पाला राजग में है। पिछले विधानसभा चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे लोजपा के बागी प्रत्याशी शंकर सिंह मैदान में हैं। हालांकि पिछले चुनाव में बीमा भारती यहां जदयू की प्रत्याशी थी और 20,000 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहीं। वह 2010 से ही जदयू की विधायक बनती रहीं। लोकसभा चुनाव के मौके पर वह जदयू छोड़ राजद में शामिल हुई थी और लोकसभा चुनाव में उतरी थी। लोकसभा चुनाव में इनकी पार्टी यहां हाशिए पर रही और वे 30,000 मत भी हासिल नहीं कर पाई। इसके विपरीत 25 साल से इनका राजनीतिक सिक्का रुपौली में चलता रहा। इस बार भी वो मैदान में हैं, लेकिन हाथ में लालटेन है। जदयू के कलाधर मंडल भी मैदान में हैं। इधर 2010 से रुपौली जदयू का किला रहा। इस बार जदयू ने कलाधर मंडल को मैदान में उतारा है। जदयू उससे भी उत्साहित है क्योंकि लोकसभा चुनाव में यहाँ जदयू ने बीमा भारती के राजद प्रत्याशी रहते 20,000 मतों की लीड ली थी। फिलहाल राजद और जदयू यहाँ पूरी ताकत झोंकेगा और शंकर सिंह निर्दलीय जो हैं वो वोटों में कहीं ना कहीं सेंध लगाएंगे। सबसे बड़ी जो 3 की पॉइंट है वो क्या है रुपौली की? रुपौली विधानसभा उपचुनाव दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। रुपौली उपचुनाव में त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल सकता है और राजद की बीमा भारती और जदयू के कलाधर मंडल का खेल बिगड़ सकता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।